बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शबीर चौधरी राइट स्टार यूट्यूब चैनल से आपसे दरख्वास्त है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, कार्बोरेटर। जो बाइक के अंदर कार्बोरेटर लगा होता है, तो बेसिकली मैं पहले आपको बताना चाहूँगा इसका काम क्या है। ये एक ऐसा आला है जो कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो तैयार करता है, यानी कि उसे छोटे छोटे ज़र्रात में बखारात की सूरत में तब्दील करता है और सिलेंडर के अंदर बेचता है। लिहाजा इसको हम कार्बोरेटर कहते हैं। इसके साथ साथ ये एयर फ्यूल मिक्सचर की रेशो को और बहाव को भी कंट्रोल करता है। कार्बोरेटर एक ऐसा आला है जो कि हवा और पेट्रोल का मिक्सचर तैयार करता है, यानी कि उसे छोटे छोटे ज़र्रात गैस की शक्ल में तब्दील करके सिलेंडर के अंदर देता है। इसके साथ साथ हवा और पेट्रोल के रेशो को कंट्रोल करता है और उसके बहाव को कंट्रोल करता है। इसे हम कार्बोरेटर कहते हैं। तो ये कार्बोरेटर जो है वो बाइक के अंदर जो है वो लगा होता है, जैसा कि आप रोज़मर्रा देखते हैं। तो लिहाजा इसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। पहले उन पार्ट्स को समझना जानना बड़ा ज़रूरी है, उसके बाद हम इसकी असेंबली और डिसमेंटलिंग की तरफ जाएंगे। सबसे पहले आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। तो सबसे ये देखें, मेन पार्ट जो है इसका चोक सिस्टम है। बेसिकली चोक का क्या काम होता है कि ये हवा के ये अंदर आपको अगर प्लेट नज़र आ रही है, ये देखें, जैसे मैं इसको घुमाता हूँ ये बंद हो जाती है। बंद होने का मकसद है कि इस तरफ से आपका एयर फिल्टर लगा होता है, हवा आ रही होती है। चोक हवा को बंद कर देती है बेसिकली। और फिर पेट्रोल ही जो है, सुबह जब बाइक वगैरह स्टार्ट नहीं होती है तो आप अक्सर देखते हैं आप चोक देते हैं। तो चोक देने का मकसद ये होता है कि आप हवा को रोक देते हैं, सिर्फ फ्यूल जो है वो जलता है, आगे सिलेंडर के अंदर जाता है। तो इसको आप खत्म कर, तो ये है चोक, इसका सिस्टम। ये पूरा इसका बॉडी है जो कार्बोरेटर की बड़े सेंसिटिव पार्ट है। जैसे कहते हैं इंसान के अंदर दिल है, इसी तरह ये कार्बोरेटर का है, इंजन का जो है वो बाइक के अंदर दिल का जो है वो किरदार अदा करता है। तो लिहाजा ये बॉडी है। इसके साथ साथ इसको आप देखें तो ये इसका फ्लोट चैम्बर है। ये चैम्बर है, इसमें जब फ्यूल का पाइप आप यहाँ पर लगाते हैं, पेट्रोल का जो फ्यूल टैंक से आ रहा है पाइप लगता है, तो मुख्तलिफ रास्तों से होता है फ्यूल इस चैम्बर के अंदर जमा हो जाता है। इसके अंदर एक लेवल पे जमा होता है। उस लेवल को मेंटेन रखने के लिए इस चैम्बर के अंदर जो है ये फ्लोट लगे होते हैं। ये फ्लोट लगा हुआ है, ये फ्लोट लेवल को मेंटेन रखता है पेट्रोल के। और इसके साथ साथ इसके रास्ते को कंट्रोल किया जाता है। जब हवा ये फ्लोट काम क्या करते हैं बेसिकली, ये कार्बोरेटर के अंदर ये नीडल वेल्व होता है, इसको नीडल वेल्व हम बोलते हैं, ठीक है जी, या नीडल जेट भी कहा जाता है, नीडल वेल्व। ये फ्लोट इस नीडल वेल्व को, ये उस रास्ते में लगा होता है जहां से आपका पेट्रोल आ रहा है। तो ये फ्लोट इस नीडल को, रास्ते को बंद करता है और खोलता है। जब एक स्पेसिफिक लेवल इसके अंदर पेट्रोल फ्यूल आ जाता है तो फ्लोट जो है वो ऊपर उठते हैं। ऊपर उठने से साथ ये नीडल वाल को बंद कर देते हैं। लिहाजा फ्यूल टैंक से जो पाइप लगा हुआ है वहां से पेट्रोल आना जो है वो बंद हो जाता है। तो लिहाजा कांस्टेंट लेवल को बरकरार रखने के लिए फ्लोट और ये नीडल जेट चैम्बर के अंदर जो है, फ्लोट चैम्बर कार्बोरेटर में यूज किए जाते हैं ताकि लेवल मेंटेन रहे फ्यूल का इसके अंदर। इसके साथ साथ इस फ्लोट को एक पिन की मदद से जो है वो लगाया जाता है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये फ्लोट चैम्बर जहां पे लगता है इसका, ये फ्लोट चैम्बर आपने इसका लगा दिया तो इसके अंदर ये जेट्स आपको नजर आ रहे हैं। दो तरह के ये जेट लगे होते हैं, एक को हम जो होते हैं स्लो जेट बोलते हैं, एक को हम मेन जेट बोलते हैं। स्लो जेट जो है वो ऑलमोस्ट आजकल जो है 35 नंबर का यूज हो रहा है, और मेन जेट किसी में 78 नंबर आता है, किसी में 72 नंबर आता है, किसी में 68 नंबर आता है। ये मुख्तलिफ किस्म के मेन जेट जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो 70 में जो आजकल है वो 35 नंबर का स्लो जेट आता है, इसको स्लो जेट भी बोलते हैं। और मेन जेट जो होता है
वो 78 नंबर का आ रहा है। ठीक है जी। तो ये मुख्तलिफ नंबर जो हैं हल्के फुल्के चेंज होते रहते हैं, लिहाजा ये दो तरह के जेट जो है इसके अंदर लगे होते हैं, और तीसरा जो है वो नीडल जेट आपका जो है वो कार्बोरेटर में लगा होता है। इसके साथ साथ आप ये देखें, ये आपका हिस्सा जो है वो इनटेक मैनिफोल्ड के साथ लगा होता है, इधर से यानी कि हवा का फिल्टर लगता है, आपका पाइप जो है, ठीक है, हाउस पाइप लगता है, और यहां से ये आपका संबल हो जाता है इनटेक मैनिफोल्ड के साथ, जिसको बैंड भी आम लैंग्वेज में बोला जाता है। ठीक है, कार्बोरेटर बैंड भी कहते हैं मैकेनिक। तो लिहाजा यहां से जो है ये उसके साथ लगा दिया जाता है, जहां से हवा आ रही है, हवा के रास्ते में ये चोक लगा हुआ है। और इसके साथ साथ जब आप देखते हैं इस होल को जो लगा होता है, इसका ये होल बिल्कुल एक जैसा नहीं है, आगे जाके ये तंग हो रहा है होल होल जो है। तो लिहाजा ये होल जो तंग हो रहा है इसको हम कहते हैं वेंचरी सिस्टम। वेंचरी तंग रास्ते को बोला जाता है, जहां से यानी कि हवा आपकी आ रही है तो वहां से आके प्रेशर जो है उसका वो तेज हो जाता है। जैसे आप आम घास को पानी लगाते हैं या पाइप से यूज करते हैं, तो पाइप के आगे हल्की सी आप उंगली रखते हैं, पाइप को यानी कि होल को तंग करते हैं, तो प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। ये उसी असूल पे वेंचरी काम करती है। पीछे से हवा आ रही, आगे से उसको तंग रास्ता होता है, तंग रास्ते से उसका प्रेशर जो है हवा का वो स्पीड जो है वो तेज हो जाती है। तो ये पार्ट इसके अंदर जो है इसकी यानी कि जो बॉडी है इसके अंदर इसको इसी तरीके से बनाया जाता है जी। इसके अलावा ये पिस्टन वेल्व है, पिस्टन वेल्व इसको बोला जाता है। ठीक है जी, ये इसके अंदर लगाया जाता है। ठीक है जी, इससे ये आपकी रेस वगैरह से कंट्रोल होता है। इसके अंदर ये एक पिन लगी होती है जिसको जेट नीडल बोलते हैं बेसिकली। इसमें ये एक लॉग लगा हुआ है, ये इसकी पोजीशंस हैं, अपर लोअर, ये तीन कट इसके अंदर आपको नजर आ रहे होंगे। अगर बाज औकात होता है कि पेट्रोल जब बढ़ाते हैं मैकेनिक या कोई इस तरह का करते हैं, तो इसको नीचे गिरा दिया जाता है लॉक को, ताकि नीडल जेट जो है पहले ही उठ चुकी होती है, जेट नीडल जो है, या फिर इसको ऊपर कर दिया जाता है। तो इसको आपने हमेशा सेंटर में रखना है। जब आप कार्बोरेटर की सेटिंग कर रहे हैं तो जेट नीडल का ये लॉक जो है ये सेंटर में होना चाहिए आपका। ठीक है जी, इसको जेट नीडल बोला जाता है। ये आपका पिस्टन आ गया जी थ्रॉटल का। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर कैप आपका लग जाता है जी, जहां से आपकी केबल आ रही है, इसको ऑपरेट कर रही है। ये केबल जो है रेस से आप इसको कर रहे हैं वो आ रही है। ये स्प्रिंग इसके अंदर होता है ताकि इसकी टेंशन को बरकरार रखने के लिए, थरथराहट को रोकने के लिए इसके अंदर स्प्रिंग जो है वो लगाया जाता है। और ये इसके दो बोल्ट हैं जो कि फ्लोट चैम्बर को जब हम लगाते हैं तो इसको हम स्क्रू की मदद से जो है वो टाइट करते हैं। तो ये बेसिकली जो है इसके जो है। उसके साथ साथ अक्सर आपने देखा होगा स्लो स्पीड को एडजस्ट करने के लिए इसमें जो है एयर स्क्रू मिक्सचर होता है, जहां से आप ये अक्सर आम आप जब देखते हैं तो 1.5 थ्रेड इसको खोला जाता है मिक्सचर की, जहां से रेशो सेट होती है एयर और पेट्रोल की। पेट्रोल की रेशो को सेट करने के लिए एयर स्क्रू मिक्सचर लगा होता है। ठीक है जी, जिसको मैकेनिक जो है जब ट्यूनिंग कर लेते हैं तो इसको फिर उसके मुताबिक जो है वो चूड़ी के मुताबिक जो है स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो है ना वो सेट किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इसका हिस्सा है कार्बोरेटर का। ठीक है जी, ये पार्ट्स तमाम जो हैं वो मिलकर एक कार्बोरेटर बनता है, जिससे हम एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो तैयार करते हैं। तो उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपकी मालूमात में इजाफा करेगी। थैंक यू वेरी मच।